राजनीति एक ऐसी चीज है ना कि कभी कभी इसमें कोई भी एक गलती आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कहने का मतलब यह है कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में जो चुनावी माहौल बना हुआ है और जो चुनाव चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए आने वाला समय लगता है कि उनके अनुकूल नहीं होने वाली है। खासकर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बेटे और आज के डेट में सपा सुप्रीमो बने अखिलेश यादव के लिए तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही है। और जहां से यानी कि जो वे सीट करहल सीट से वे चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि करहल सीट भी अब उनके लिए एक गले की फांस बनती जा रही है और वे वहां से बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देख रहे हैं न्यू 24 बाइट। आपको मैं बता दूं कि करहल सीट जहां से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, उन्होंने 31 जनवरी को वहां से नॉमिनेशन फाइल किया था। नॉमिनेशन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें बोली थी उससे वे कॉन्फिडेंस नहीं थे, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस उनकी बातों से झलक रही थी। उन्होंने जो जनसभा को संबोधित किया और बाद में प्रेस वार्ता भी की, उसमें उन्होंने एक ही बात बोला था कि मैं आज नॉमिनेशन करके जा रहा हूं और मैं सिर्फ जीतने के लिए बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए करहल आऊँगा। यानी कि वे इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि करहल सीट से उनका नॉमिनेशन हो गया और वे ये समझते थे कि अब मैं चुनाव जीत गया हूँ। लेकिन नहीं, 18 दिनों के अंदर करहल में ऐसी परिस्थिति बन गई है कि अखिलेश यादव को ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव के पूरे कुनबे को अब करहल के हर गली मोहल्ले में घूमना पड़ रहा है। यानी कि करहल चुनावी में अखिलेश यादव अब बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और 10 मार्च को अगर करहल सीट कोई अप्रत्याशित नतीजे भी देते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी तक की जो यूपी के 2 चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें जाट लैंड की 113 सीटों के चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण के 11 जिलों के 58 सीटों पे और दूसरे चरण के 9 जिलों के 55 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 113 सीटों के चुनाव हो चुके हैं। अब तीसरे से 7वें चरण तक उत्तर प्रदेश के बचे हुए 290 सीटें हैं और 290 सीटों में से ऐसा लग रहा है कि तीसरा, चौथा और पांचवा यही 3 जो चरण है उसी में से उत्तर प्रदेश में कौन लीड लेगा और कौन सरकार बनाने के सबसे करीब पहुंच जाएगी, इसकी भी बातें सामने आने लगी है कि यह स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि 6वें और 7वें चरण में सिर्फ बढ़त के लिए लड़ाई होगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। खैर, ये सब बातें तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले अभी तीसरे चरण की सीट के बारे में बात कर लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को होने वाला है, जिसमें आपको 59 सीटें हैं। 19 जिले के 59 सीटों पे चुनाव होंगे, जिसमें कुछ जाटलैंड के सीट बचे हुए हैं और सबसे ज़्यादा इसमें यादवलैंड की सीटें हैं। और यादवलैंड जो सपा का सबसे मजबूत आधार कैंप माना जाता है, वोट कैंप माना जाता है और यादवों की बहुलता के चलते सपा का यह सबसे आसान चरण माना गया था। लेकिन नहीं, यह भी चरण अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी कठिन डगर बन चुकी है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि तीसरे चरण में आपको अखिलेश यादव के गृह क्षेत्र जैसे मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फरीदाबाद, कानपुर से लेकर पूरे 19 जिले इसमें हैं जो इस बार इस तीसरे चरण के चुनाव में वहां के 59 सीटों पे मतदाता अपने भाग का इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन वहां से प्रत्याशी हैं उनके भाग्यों का भी फैसला वो लोग करने वाले हैं। लेकिन इन सब सीटों में से एक सीट है करहल, जहां से खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है और वह सीट अब उनके लिए एक गले की फांस बन गई है।
इसका सबसे बड़ा कारण यही दिखाई दिया है कि पिछले हफ्ते बीजेपी के जो कैंडिडेट वहां से हैं, बीजेपी के प्रत्याशी एसपीएस बघेल यानी कि एसपी सिंह बघेल की काफिले पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं और वे जिस सीट पे बैठे थे और जिस खिड़की के पास बैठे थे उस खिड़की के शीशे एकदम चकनाचूर हो चुके हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो उनके ऊपर ये राजनीतिक हमला नहीं था, जानलेवा हमला था। और अभी जो वहाँ की पुलिस प्रशासन सख्त हो गई है और जो कार्रवाई की है उसमें दफा 149, 50 और 51 यानी कि लगभग देखा जाए तो जो दफे लगे हैं उसमें राजनीतिक हत्या नहीं बल्कि निश्चित रूप से जानलेवा हमला और हत्या की कोशिश का मुकदमा है। इन सब चीजों से तो यही लग रहा है कि कलहल से अखिलेश यादव का दगर सही नहीं जा रहा है, उनके लिए ये दगर कठिन होता जा रहा है। और खबर तो ये भी है कि कलहल में अखिलेश यादव कैंप के सभी बड़े दिग्गज और यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव भी और यहाँ तक कि अखिलेश यादव के सारे पारिवारिक सदस्य भी अब वहाँ गली गली और मोहल्ले घूमकर कलहल में अखिलेश यादव के लिए माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगले भाग में मैं बताऊंगा कलहल के बारे में और भी आपको विस्तृत जानकारी। अगर आपको हमारा आज का ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें।